हेलो। तो कैसे हैं मेरे चाहने वालों। आज मैं आपके समक्ष त्रिकोणमिति का परिचय का एक नया टॉपिक लाया हूं। ये टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें कभी कभी 1 से 2 आ ही जाता है। 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा ही जाता है। तो हम इसे इतने अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आए तो इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। इसे सॉल्व करने के पहले हम जानेंगे इनके कुछ प्रमुख सूत्र हैं जो हमें एकदम याद ही रखना है, उसी के आधार पे बनाएंगे। और एक चीज आपको पहले ही समझा देते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, ऐसा क्वेश्चन इसका रहता है वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करेगा कि आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब उसका कोई हाथ और पैर है ही नहीं, आप उसे इन सभी सूत्रों के द्वारा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं प्रमुख सूत्र। इसमें बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सूत्र दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आप सभी को पता होगा, जब आप कभी भी त्रिकोणमिति का परिचय हल्का सा भी पढ़े होंगे तो। अब देखिए इसे हम 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। दूसरा जब हम साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब हम दूसरे में आए तो दूसरा देखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसे हम जब सेक स्क्वायर थीटा का निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब हम टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब जब हम सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो तीनों फॉर्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं तीनों के मदद से हम पूरे आइडेंटिटीज को समाप्त करेंगे। अब देखिए इसके साथ कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे साइन इंटू कॉसेक दैट इज इक्वल टू 1, cos into sec that is equal to 1, tan into cot that is equal to 1, sin theta that is equal to 1 divided by cosec theta, cos theta that is equal to 1 divided by cos theta, sec theta, sec theta that is equal to 1 divided by cos theta, tan theta that is equal to 1 divided by cot theta, cot theta 1 divided by tan theta that is equal to sin theta divided by cos theta, cot theta that is equal to cos theta, cot theta that is equal to cos theta divided by sin theta। ये जो बहुत सारे आपको दिख रहे हैं उतना सारा है नहीं, बस हमें ये 3 याद करना है और ये कुछ थोड़े थोड़े हैं इन्हें याद करना है। जब हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा और हम बहुत ही फ्लुएंटली एकदम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ इधर भी आप देखे होंगे तो कुछ हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चौथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। पांचवा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसके साथ हम देखते हैं छठा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। इस प्रकार से हमने पूरे आइडेंटिटी का जितना भी महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण फॉर्मूला था, हम सब जान गए। अब हम कोशिश करते हैं, इसके दो एग्जाम्पल लेके हम बोर्ड पे हैं, इन दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमें सॉल्व करना है, क्या करना है? LHS दैट इज इक्वल टू RHS करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ आप जब आप देखिएगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें लिखना क्या है। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसी को हम यहाँ लिख दें। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा और साइन थीटा को काट देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं LHS दैट इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, cos थीटा इंटू कॉट थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा, सॉरी cos थीटा इंटू tan थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा। आप जब देखिएगा तो दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्वेश्चन समझ गए हैं तो दूसरे को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, और हमारे कमेंट में इसका आंसर पिन कीजिए। चलिए हम यहां देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। LHS दैट इज इक्वल टू cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। cos और cos हम काट देते हैं, तो हमारा बच क्या गया? साइन थीटा दैट इज इक्वल टू LHS बराबर RHS। हमारा LHS और RHS बराबर आ गया। इस प्रकार से हमने दो एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने की कोशिश की। तब आप देखिएगा कि हमारा जो आइडेंटिटी है, बहुत ही पेचीदा तरह का प्रश्न इसमें रहता है, और हम इसे बहुत ही ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। हम हर एक वीडियो में इसे इतना बेहतर से समझाएंगे कि आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।